सर आपके हाँ, अभी आ रही है। ऑन कीजिए माइक। वहां से ऑफ है। ऑन है ना? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ आपको? बाकी हाँ लोग? जी, हाँ जी। हाँ जी, कुछ पूछना आपको? हाँ जी सर, मुझे ना क्लासेस ज्वाइन की हैं सीयूईटी के लिए, हम्म। लर्निंग मटेरियल की। एंड सर मतलब जैसे ना मैं उसके लेक्चर्स देख रही थी। जी मतलब बात ये है कि मैंने इस साल मैंने ना थोड़ा जैम का प्रेप किया है, जी। लेकिन मेरा नहीं जा रहा है अभी। 2 तारीख का पेपर मैं दूंगी, बट वो मेरा अच्छा नहीं जाएगा, मुझे पता है उसका, मेरा अच्छे तरीके से प्रेप नहीं हुआ है उसका। हम्म। तो सर मैं सीयूईटी के लिए ना मतलब जैसे कि एक सीट अपनी लेना चाहती स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या मतलब अगर दूंगी तो हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, हो जाएगा। आप अच्छे, आप जैम में भी आपका हो सकता, आप पहले ही होपलेस हो चुके हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता। आपको ट्राई करना चाहिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट आएगा फिर आप डिसाइड कीजिए क्या होगा। पहले ही आप अज्यूम कर लेंगे क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं होना है। तो आप जैम का भी ठीक से एग्ज़ाम दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, होगा नहीं होगा अलग बात है, बाद में देखेंगे। अभी जैम अच्छे से दीजिए, फिर सीयूईटी का अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए। सीयूईटी का एग्ज़ाम दीजिए, सीयूईटी इजी एग्ज़ाम है, जैम में कंपटीशन में बहुत इजी है। और सीयूईटी में बहुत सीटें हैं, एडमिशन की सीटें भरती नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सीटें खाली रह जाती हैं। ठीक है ना? तो आप सर सीयूईटी। मुझे डीयू में ही एडमिशन चाहिए। हाँ हाँ, तो डीयू में ही एडमिशन चाहिए तो उसके हिसाब से आपको उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होगी, क्योंकि इसमें ना अभी कोई ये नहीं बता सकता कि आप कितना, आपके मार्क्स पे डिपेंड, वो होता है ना। जैसे आपके जैसे मार्क्स हम्म। आएंगे, फिर आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा। अब मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल सीटें मैं अभी देख रहा था कितनी हैं। टोटल जो एमएस 100 स्टैटिस्टिक्स, सीटें हैं सर। टोटल 23+8+3+16+7 है ना? अच्छा, इस तरह से है, मतलब सौ 100 है सौ ना? सीटें हैं सर, एंड 50% सीटें डीयू स्टूडेंट्स के लिए हैं। हाँ, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 है ना, कैटेगरी 2 हाँ। डीयू वाले हो गए। तो 50, अब मान लो जैसे 50 सीटें हैं बाहर वाले बच्चों के लिए, और अगर हम्म। 200 बच्चे प्रेफरेंस डालता है कि मुझे डीयू ही चाहिए, तो किसको मिलेगा? रैंक के ऊपर ही डिसाइड होगा वो। एग्जैक्टली तो आपके हाथ में इतना ही है कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए। आप अभी से ये मत सोचिए डीयू मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आप अच्छा मार्क्स लाएंगे तो डीयू मिलेगा ही। तो मेन है कि आप अच्छा से प्रिपरेशन करो और एग्ज़ाम दो, मार्क्स आएगा, उसके बाद डिसाइड होगा। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, है ना? तो अगर अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो मिलेगा ही, किसी न किसी 50 बच्चे को मिलना ही है। ज़्यादातर बच्चे आईआईटी में चले जाते हैं, आईआईटी में 120 सीटें अराउंड है, तो 120 बच्चे उधर चले जाते हैं। फिर डीयू है, बीएचयू है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो डीयू में जो बच्चा प्रेफरेंस देगा, जो टॉप 50 के बच्चे होंगे जिनके मार्क्स टॉप में होगा उनको मिलेगा। तो आपको भी मिलेगा, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पॉसिबल है और हो जाएगा, है ना? अभी काफ़ी सर टाइम है आपके पास। 2 महीने में हो सकता है क्या, जी पक्का? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, 2 महीने बहुत है। आपको क्या करना है, ठीक से पूरा सिलेबस कवर करना है। रिकॉर्डेड कोर्स आपने लिया है, रिकॉर्डेड से कवर कर लीजिए जल्दी। और फिर मैं लाइव में वही पूरा कोर्स फिर से अभी पढ़ाऊंगा। जैम के एग्ज़ाम 2 फरवरी से है, तो 3 फरवरी से हमारा सीयूईटी का लाइव बैच स्टार्ट होगा, जिसमें मैं पूरा सीयूईटी का सिलेबस फिर से पढ़ाऊंगा। जो जैम में सर वो कॉमन मैं है वो भी लर्निंग की हूँ पढ़ाऊंगा। तो मैं वो ज्वाइन कर ही सकती हूँ? जी 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 बिल्कुल, जो रिकॉर्डेड जो बच्चे खरीदे हैं वो लाइव में भी उनके लिए फ्री एक्सेस रहेगा, है ना? और जो हमारे जैम ठीक है बैच के सर। बच्चे हैं उनको भी लाइव में रहेगा। तो आप कोशिश करो जैम एग्जाम तक पूरा सीयूईटी का रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो, अगर कर सकते हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो है कि लाइव में फिर से वही चीज़ें पढ़ाऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा आपका। और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी आपको सब्जेक्ट को लेके, है ना? सर टॉपिक्स। जैसे ना मैं अभी सीयूईटी का सिलेबस देख रही थी और उसको जैम के सिलेबस से कंपेयर कर रही थी। जी। जैसे कि सीयूईटी के सिलेबस में जैसे कि हमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस कम दी हुई हैं। जैसे हम्म। जैम में लाप्लेस, कॉची, ये वो सारी चीजें दी हुई हैं, बट सीयूईटी के अंदर नहीं दी हुई। तो हाँ, वो करनी है कि वो नहीं करनी? नहीं वो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं लिखा है तो नहीं पूछेंगे, है ना? मोर और लेस सिलेबस ऑलमोस्ट वही है ना? इवन सीयूईटी में ज़्यादा सिलेबस है जैम में कंपटीशन में, कुछ हाँ टॉपिक। मतलब 2-3 यूनिट ज्यादा हैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, और एक और कोई है ना? सो हाँ, इस तरह से। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हाँ, ओडी इक्वेशंस। हो गया मैथ्स में जी, तो ये 3 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा है। तो मैं पहले जब अभी लाइव 3 फरवरी से स्टार्ट करूंगा तो पहले वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारे पास 500 प्लस जैम के ही बच्चे हैं तो वो भी सीयूईटी में होंगे। तो पहले मैं वो टॉपिक शुरू करूंगा जो
नहीं है जैम के सिलेबस में। फिर मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो पूरा सीयूटी का सिलेबस हम कवर करेंगे लाइव में, लेकिन पहले उन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो नहीं है जैम के सिलेबस में, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना, ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद बाकी टॉपिक कवर करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस ऑलरेडी आपके पास भी है, और जो बच्चे खरीदे हैं उनके पास भी है। तो पहले आप रिकॉर्डेड में कंप्लीट कर लो पूरा, फिर लाइव कराऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, आप पूछ भी पाएंगे डाउट्स। और फिर एक बार सिलेबस लगे आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन उतना आसान लगेगा आपको। ठीक है। सर जैसे कि मैंने आपसे ये भी पूछना था हम्म। कि मतलब जैसे कि जैम एंड सीयूईटी के क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, वो कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देखिए आप। जैम से तो सीयूईटी का लेवल इजी है ना? बहुत इजी है, क्योंकि जैम में 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, सीयूईटी में आपको 2 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं। सर अब तो 2 घंटे भी नहीं, अब तो 1.5 घंटा डेढ़ है घंटे ना? से, हाँ 2 घंटे था जब 100 क्वेश्चन आते थे, है ना। अब तो हाँ हाँ तो 100 क्वेश्चन तब आते, 2023 में आया था, सॉरी हाँ 2023 में 100 क्वेश्चन आया था। तो वो जो रिकॉर्डेड कोर्स जो हमारा है एक्चुअली वो 2023 वाला ही है, 23 में जो मैं लाइव पढ़ाए थे तब का ही है, तो उसमें 100 क्वेश्चन बोला होगा। तो अभी एक्चुअली 75 क्वेश्चन हो गए ना, 25 हट गए, तो 75 क्वेश्चन हम्म। है। और उसके 1.5 घंटे हैं, हाँ 1.5 घंटे, 1 hour 45 मिनट है। सर 1.5 घंटा है, 90 मिनट्स ना। 95 मिनट्स का ही है हाँ तो शायद। 90 मिनट्स, फिर देख लूंगा एक बार, अभी देख लीजिएगा उस पोर्टल पे। तो आई थिंक 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन सीधा सीधा लिखा आता है, या सीधा सीधा थ्योरम्स लिखे आते हैं। ये जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत 2 लाइन का कैलकुलेशन होगा। तो सीयूईटी बहुत ईजी है, उसका बहुत डेप्थ नहीं है, जैम में डेप्थ पूछता है, आपको अच्छी नॉलेज चाहिए सब्जेक्ट की, और कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है जैम में, और कॉन्सेप्ट भी थोड़े डीप होते हैं। सीयूईटी में डेफिनेशन थ्योरम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बस आपको डेफिनेशन याद है, थ्योरम याद है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करना आता है, तो आप 75 में आराम से 70 क्वेश्चन सही कर सकते हैं इजीली, 70+, क्योंकि इतना आसान पेपर है उसका। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसका है ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर 2024 में। दो सी स्टैट्स के 2 बार एग्जाम हुए थे, 8 मार्च को और 22 मार्च को शायद, 2 बार हुआ था। और तो 2 पेपर हैं, उसको बैठ के आप सॉल्व कीजिए, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ थिंकिंग की क्या मिलेगा आपको, अभी कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर आपको ड्यू भी मिलेगा, जो आप चाहोगे वो मिलेगा, है ना। ये है। तो यस आप सर। तैयारी के बजाय अगर इधर उधर फोकस करोगे क्या मिलना है कैसे, तो उस पर कम करके आप प्रिपरेशन पे अच्छा फोकस करो। अभी जब मार्क्स आ जाएंगे तब आप सोचोगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अभी तो आपको अच्छे मार्क्स लाने पे फोकस करना है। ठीक है। यस सर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू।